हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनम राठी के चैनल पर। और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कार्तिक महात्म्य। अथ कार्तिक महात्म्य, जो कार्तिक स्नान करते हैं उन सभी को यह ज़रूर सुनना चाहिए। और मैं हर रोज़ आप सभी के लिए एक अध्याय लेकर आऊँगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम श्री पद्म पुराण में वर्णित पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए 88,000 शनकादिक ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के महात्म्य की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी भी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हों। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया रह करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिसे करने पर आप मुझसे किसी प्रकार विमुख न हो सकें। मैं तो यह अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो जब इंद्रलोक में जा पहुँचे और वहाँ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा, वहाँ उनके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख और जहाँ गिरे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध करा सकता हूँ, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैं कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी बोली, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों को नित्य पाठ, हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमाता कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए।
उनमें वहाँ से भागने की शक्ति न रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने के से दोनों को मेरे पार्षद बैकुंठ लोक ले गए, क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य, देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को